बेस्ट चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में आई होगी, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें एहसास नहीं होगा उस चीज़ का। वो है प्रेशर, किसी भी काम का प्रेशर। जैसे तुम्हारा ऑफिस वर्क हो गया, तुम्हारी कॉलेज की असाइनमेंट्स हो गई, या तुम्हारे स्कूल का होमवर्क हो गया। इमेजिन करो कि तुम कॉलेज में हो, या कॉलेज में थे, या कॉलेज में आओगे, तो तुम्हें असाइनमेंट बनानी है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने का, तो तुम उसको आगे आगे के लिए शिफ्ट करते रहते हो। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। लेकिन एक दिन आएगा, जैसे तुम्हें मतलब एक रात के अंदर अंदर तुम्हें 30 पेज 50 पेजेस की असाइनमेंट बनानी है और टीचर को अगले दिन देनी है। तो तुम क्या करोगे? अब कुछ लोग प्रेशर के अंडर क्रश हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा, तुम अगर ट्राई करने लग जाओगे, तुम प्रेशर में सबसे पहले तो एक्यूरेटली अपना काम करने के पूरे लेज़र फोकस के साथ अपना काम करोगे। जितना जो तुम्हारा लिखने का काम है वो लिख दोगे, ड्रॉ करना है, चाहे टाइप करना है, असाइनमेंट बनानी है अपने लैपटॉप पे, जो भी करना है उसमें तुम एकदम फोकस रहोगे और तुम्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। टाइम से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। तुम बस एक वर्क फ्लो में, एक फ़्लो के अंदर चल जाओगे जिसमें तुम बस काम करते रहोगे, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी काम कर सकूं। आउटकम की कोई चिंता नहीं होगी तुम्हें। वही है प्रेशर, और वो प्रेशर ही तुम्हें ये सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है। तुम्हारी पूरी 5 इंद्रियों को एकदम इकट्ठे करके एक जगह फोकस करने पे मजबूर कर देता है। जब जब तुम अंडर प्रेशर रहोगे, तुम्हारा फोकस बहुत ही ज़्यादा एकदम एडवांस लेवल का फोकस हो जाएगा, और जितने तुम्हारे थॉट्स होंगे एकदम शार्प, और तुम उसमें बिल्कुल भी ऐसा 2 सेकंड का डिले नहीं करोगे कि ये अगर तुम्हारे मन में कोई थॉट आया तो तुम ये सोचोगे यार ये सही है कि गलत। तुम बस ये सोचोगे कि हाँ ये काम कर सकता है, तुम काम करोगे। सीधा एक्यूरेट थॉट। सबसे ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है किसी भी आदमी या औरत की, अगर तुमने नोटिस किया होगा, अगर तुम अंडर प्रेशर हो। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम ज़्यादा ही अंडर प्रेशर रहोगे तो तुम्हें स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस भी बहुत उठाना पड़ता है इतना प्रेशर की वजह से। लेकिन मैं इतना कहूँगा, लेकिन एक बार अगर तुमने अंडर प्रेशर काम कर दिया, जो उसके बाद मज़ा है ना, मैं कसम से कहता हूँ कि तुम्हें अगर अंडर प्रेशर काम करने के बाद अगर तुमने एक बार सक्सेस पा दी कि अंडर प्रेशर रह के, उसके बाद जैसे मानो तुमने जैसे बताया था मैंने 30 पेजेस की असाइनमेंट बनानी है, 30 पेज की असाइनमेंट तुमने बना दी रात के 11 बजे के लिए। जो खुशी होगी, जो तुम्हें नींद आएगी उसके बाद, रात के 11 बजे के बाद, अगर तुम 2 बजे भी सोते हो तो तुम्हें 11 बजे ही नींद आने लग जाएगी एकदम अच्छे से। एक अंग्रेज़ी कहावत तो तुमने सुनी होगी कि प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें अंडर प्रेशर रहने की आदत डालनी है। आदत डालनी बिल्कुल, मैं कहूँगा जो भी तुम आदत डालते हो वो बिल्कुल ख़राब होती है। किसी चीज़ की आदत मत डालो। लेकिन अंडर प्रेशर रहोगे तो तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा कि तुम कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, और तुम्हारा बेयर मिनिमम जो तुम काम करते हो वो क्या है। मैं अपनी बात करूँ, मुझे अंडर प्रेशर काम करना पसंद है। अगर मान लो, जैसे मैंने असाइनमेंट की बात की, अगर मुझे 10 दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट देनी है तो मैं लास्ट के 3 दिन में काम करूँगा। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि मैं उन बाकी के 7 दिन कुछ नहीं करूँगा, मज़े करूँगा, या जो भी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड काम नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले छानबीन सर्च करूँगा उसके बारे में कि जो मुझे असाइनमेंट बनानी है उसके लिए मुझे क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, किस पे बनानी है, और क्या क्या मतलब क्या क्या ये नेसेसरी चीज़ें चाहिए मुझे असाइनमेंट बनाने के लिए। असाइनमेंट बनाना शुरू मैं लास्ट के 3 दिन करूँगा, और जो मेरी वर्क एफिशिएंसी जो जितनी बढ़ेगी ना, और जो मुझे आदत पड़ेगी, अगर मैं मान लो दिन में 2 घंटा काम करूँगा अपने असाइनमेंट के लिए, जैसे मैं 10 दिन के अंदर अंदर मैं 2 घंटा काम करूँगा, मैं बस ऐसा लिखूँगा, बस जैसे एक टॉपिक है मैंने ये कवर कर दिया, आज का काफ़ी है, अगले दिन अगला टॉपिक। लेकिन मेरा अगर मैं अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा दूँ अंडर प्रेशर में, जो बढ़ेगी ना, मैं इतना कह सकता हूँ 4-5 टॉपिक्स में एक दिन में इकट्ठे ख़त्म कर सकता हूँ आराम से। फिर आगे 5-6 या 7-8 या 10 के 10, क्या पता मैं एक पूरी असाइनमेंट एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन बस वही है कि उतना ज़्यादा मुझे फटीग महसूस होएगा, लेकिन जो खुशी मिलेगी
उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या काम कर सकते हो और क्या नहीं। जो तुमने सोचा भी होगा ना ऐसा कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता यार, कि यार 2 दिन में ये काम नहीं हो सकता, 3 दिन में ये काम नहीं हो सकता, एक रात में ये काम नहीं हो सकता। और वैसे मैं जानता हूँ कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर खेलने वाले खिलाड़ी है सारे। क्योंकि जितने भी मैंने लोग देखे हैं इंडिया में, पढ़ाई हो, एग्ज़ाम चल रहा है तुम्हारा, एक दिन पहले बच्चे पढ़ के जाएंगे, फिर देखेंगे कि हाँ जो होना था वो हो गया, फिर उसके बाद अच्छे मार्क्स आ गए तो वेल एंड गुड, वो उनकी अंडर प्रेशर की परफॉर्मेंस है। और कुछ कुछ बच्चे क्रश हो जाते हैं इनके अंडर, या हार मान लेते हैं। तुम्हें हार मानने वालों में से नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं। अंडर प्रेशर रह के तुम सिर्फ 2 ही चीज़ कर पाओगे, या तो अपने आप को सरपास कर जाओगे जो तुम पहले थे, और बाद में एकदम अलग से तुम्हें खुद अपनी क्वालिटी पता लग जाएगी, या तो तुम उस प्रेशर के अंडर क्रश हो जाओगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।